क्लास 10 के हमारे जितने भी विद्यार्थी 9 फरवरी के दिन एग्जाम हॉल में संस्कृत का पेपर देने जाएंगे, देखिए मैंने कॉपी में पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन लिखवा लिया है बच्चों के द्वारा। ठीक है, आप तो अच्छी मेहनत करो, जैसा मैंने वादा किया है आपसे, अब की बार 90 पार। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से अपन बच्चों की परसेंटेज बनाने के लिए तत्पर है। ठीक है भैया, आप तो अच्छे से मेहनत करो, सारी चीज़ें ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको जो आपके परीक्षा हाल में 100% देखने को मिलने वाले हैं। चलिए यहाँ से अपन शुरू करेंगे। बालकस्य, कॉपी में लिखा हुआ बताऊंगा, पहले यहाँ पर समझते हैं। बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते, षष्ठी विभक्ति। राजान शब्द से द्वितीया विभक्ते रूपम अस्ति, राजा नाम आ जाएगा। सप्तमी विभक्ति रूपम किम, तो सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पितरी, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद में चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, तो चतुर्थी विभक्ति का जो रूप है वो आ जाएगा बालकाय। क्या आएगा भैयू, बालकाय। ठीक है भैया, यहाँ पर देखिए जीवनम दुर्वहम अस्ति, अत्र अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, इनमें से कौन सा अवयव नहीं है, परा एकदम राइट रहने वाला है। जैसा मैंने आपसे वादा किया है ना कि आपको अच्छी परसेंटेज बनाने में काफ़ी मदद करूंगा, तो ये पेपर बहुत ही बेहतरीन सा आप मोस्ट इंपोर्टेंट समझ सकते हैं। ठीक है, बार बार हर वीडियो में कहना बेटा रियल पेपर किसी के पास नहीं मिलना है। धोखा खा लिया होगा अभी तक हिंदी में, और नहीं खाया हो तो अब संस्कृत में खा लेना कई लोग। ठीक है, अभी भी रियल के चक्कर में जो बच्चा पढ़ेगा वो गवारपन कर रहा है अभी भी, है ना। यहाँ से देखिए ये बच्चों की परसेंटेज कोई भाई साहब ऐसी वैसे नहीं है, ये मेहनत करके बनाई गई है। और ऐसी चीजें बता रहा हूं आपको, केवल 6 पेपर करने, ABCDEF, ओनली 6, और 6 भी नहीं कर पाते तो फिर भाई साहब डूब मरो यार, आपके बस की बात नहीं है 10th क्लास फिर, है ना। मेरे को वही बच्चे चाहिए जो वास्तव में पढ़ रहे हैं और जिनको वास्तविकता परसेंटेज बनानी है, वो बच्चे जुड़ जाइए। जिनको अभी भी रियल का शौक ज्यादा है, ढूंढिए, कहीं पे मिल रहा हो तो ले लीजिएगा। ठीक है, चतुराह काका इतनयो पदियो, चतुराह काका इतनयो पदियो, तो यहाँ पर विशेष नम है, तो यहाँ पर चतुरा जो रहेगा वो विशेष नम रहेगा। आमंत्रम आरक्षम विधियो पदो विशेषणम पदम अस्ति, तो विशेषणम पदम आपका आ जाएगा यहाँ पर आमंत्रम। ठीक है, तो ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरे की बात करें, सलितम इतस्य पर्याय पदम अस्ति, सलितम का पर्याय क्या है, ठीक है, भार्या है। ठीक है, आप तो देखिए हमारे द्वारा जो बच्चे बढ़ाए गए हैं, 6 पेपर दिए गए थे, उन्हीं में से आपका हिंदी का पूरा पेपर आया हुआ है। अभी भी मौका है, जाकर मिलान कर लेना बेटा, है ना। ठीक है भैया, पत्नी इतस्य पर्याय पदम, पत्नी का जो पर्याय है वो क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पर देखिए पत्नी का जो पर्याय वो है भार्या। क्या है, भार्या। और हमारे जो सलितम था उसका था जलम। दनवाय इतस्य पदस्य विलोम पदम, दनवाय का जाएगा मानवाय, तो यहाँ पर यह जाएगा आपका 5वां। और अंतिम में संपत्तो इतस्य विलोम पदम अस्ति, संपत्तों का विलोम पद क्या है, विपत्तो है। ये हो गया 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। और युग्म, ये इतना क्या भैयू, यहाँ से देखेंगे सही जोड़ी है अग्निदत्ता, अग्निदत्ता का जाएगा तत्पुरुष समास। क्या जाएगा, तत्पुरुष समास। इत्यादि में संधि है तो यन संधि है। गायकहा, गायिका में कौन सी संधि रहेगी आपकी, अयादि संधि रहेगी। चोरात भयम, चोरात भयम में जाएगा आपका पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, नर प्लस इंद्रा, नर प्लस इंद्रा का जाएगा नरेंद्रहा। क्या जाएगा, नर प्लस इंद्रा यानी कि नरेंद्रहा। गुण संधि, कितना जाएगा, गुण संधि जाएगा। राम लक्ष्मणों में आपका कौन सा समास है, तो राम लक्ष्मणों में आपका दे द्वंद्व समास। बढ़िया से कंप्लीट करो बेटा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, हर बार बोल रहे हैं, इन्हीं में से आपके फंसने वाले हैं। ठीक है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानता हूँ, रियल पेपर किसी के पास नहीं मिलने वाला है। ठीक है, पढ़िए और आगे बढ़िएगा। आप तो बस सीधी सी बात है। आगत्य तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो ल्यप प्रत्यय है, ल्यप, ल्यप प्रत्यय का एक उदाहरण लिखना, तो यहाँ से ये आगत्य भी लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको बता देता हूँ एक और उदाहरण, प्रादाय। बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, बालिका में कौन सा प्रत्यय है, तो टाप एकदम राइट रहेगा। कौन सा, टाप। केशाम संपत्तो चा एक रूपता, महताम, महताम,
कुशलवो कम उपसृत्य प्रमतः, तो इसका जाएगा रामम। दुर्बले सुते कस्या अधिकः कृपा भवति, मातु एकदम राइट रहेगा, क्या रहेगा, मातु। ठीक है इतना। अब है आपका शुद्ध वाक्य नाम समझ आम, अशुद्ध वाक्य नाम समझ ना इति लिखत। देखिए भवेयु, भवेयु इति धातु रूपे बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो भवेयु में आपका धातु रूप है ये और बहुवचन है क्या, तो बिल्कुल आम रहने वाला है ये, है ना। दूसरे की बात करें बेटा तो दूसरा आपका आम रहेगा, तीसरा रहेगा ना, चौथा आम, पांचवा आम रहेगा और छठा भी आपका आम रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से यदि हम बात करें, देखिए कवि किमर्था प्रकृते शरणम इच्छति, ठीक है। यहाँ से देखिएगा वैसे पूरी चीज़ें मैंने लिखवा ली बच्चों पे, ये क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, पांचवा है और ये छठा है। यहाँ से आप पहले पेपर देख लो, उसके बाद में अपन कॉपी में अच्छे से देखेंगे ना। बहुत सारे बच्चों को पेपर की ज़्यादा इच्छा रहती देखने की, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 7 है, ये 8 है, हो गया। इतना हो चुका है कि 8 तक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 9 है और ये 10 है। चलिए 10 तक पहले अपन इसको कॉपी में देखते हैं यहाँ से ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, यहाँ से छोटा कर दूँ। कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, तो अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। आप तो बिल्कुल पढ़ो, जो चीज़ें आपको दी जा रही है उनको याद करो, अलग से पढ़ो, अभी भी मौका है, सुधर जाओ। किसी के पास में रियल पेपर नहीं मिलेगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको, मेरे पास जो बच्चे जुड़े हैं उनको गुमराह नहीं करना चाहते, बस सीधी सी बात है कि बेटा ये आ रहा है कि ये रियल है। रियल पेपर किसी के पास नहीं, और आएगा भी तो सामने नहीं, इन्हीं में सब में मिक्स करके आपको बता सकते, बस इतना हो सकता है, ठीक है। सामने कुछ भी नहीं मिलना है, व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति इशारे से समझ जाएगा, आप समझ जाओ यार, ठीक है। इसी में सब कुछ मिक्स देंगे, आएगा अभी तो। जुम्बकः कि वदन वाग्याश्रय उपहासम करोति, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ से इसका अथवा है ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर जो 9 था आपका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, नारानाम प्रथम शत्रु का, तो नारानाम प्रथम शत्रु क्रोध, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भैया। यदि राजा सम्यक ना भवति तदा प्रजा कथम विप्ल वेद, तो ये यहाँ से आ जाएगा इतना आपका ये अथवा वाला। बढ़िया से कंप्लीट करो भैयू, बढ़िया से। वास्तव में नंबर चाहिए तो ये चैनल आपको इसी श्रृंखला में ही कार्य कर रहा है ना। चलिए तो इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये इसका अथवा है ना। चलिए तो 10 के अथवा का हो गया ये। अब 11वें की बात करें तो 10 तो हो गया, अथवा नहीं मिला था तो बच्चों ने नहीं लिखा। ये देखिएगा 11वां का उत्तर यहाँ से देख सकते हैं, ये प्रश्न निर्माण करना है तो कुत्र आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका देख सकते हैं सुताई की जगह पे कसमें आ जाएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब है भवान कुतः भयात पालयति, ठीक है। तो इसको अपन साइड में रख के इनको यहाँ से देखते हैं ना, क्या होगा इसका। तो यहाँ पर इसका यदि अपन का कम का कथयति, यही है इसका अधोलिखित सु का कम कथयति। देखिए तो भवान कुतः भयात पालयति, ये किसने किसको कहा था, तो देखिए का यहाँ पर का लिख दूंगा मैं स्टार्ट का, और ये कम आ जाएगा है ना। तो ये का इसका क्या है, श्रृंगाला ने कहा था, और कम में आ जाएगा व्याघ्रम। तो समझ जाना आगे का लिखे जो का है और कम दूसरा रहेगा। रे दुष्टा इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंज छुआ, तो इसका जाएगा आरक्षी, और यहाँ पर जाएगा अभियुक्तम। वास्तुतः वनराज भवितुम
तुम अहमेव योग्य, क्या जाएगा इसका, काका आ जाएगा, काका मेरे काका। वानरम, कमेंट में बताइएगा आपका हिंदी का पेपर कैसा गया है और इस चैनल से क्या आपने वास्तव में पढ़ाई की थी, तो इस चैनल से फ़ायदा मिला है ना मिला है उसको भी ज़रूर आप शेयर करिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप आगे बढ़े, खूब पढ़े, खूब बढ़े, चाहे किसी भी चैनल से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी बेटा भरोसा में मत रहना, ठीक है, कि मिल जाएगा। सब साले बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको केवल व्यू के लफड़े में, है ना। ये चैनल है ना आपके लिए हितकारी कार्य करता है हमेशा और करता रहेगा, है ना। ये देखिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में सुभाषतानी आएगा। कोई भी 2 याद करके जाना है तो 3 कर लेना आप, तो है ना भाई, कितने करने ना 3, ठीक है। ये 2 नंबर पक्के करा देगा आपका। यहाँ से कोई से भी, इतने सारे हैं ये, कोई से भी आपको जो जमे वो कर लेना है ना। हो गया इतना, स्क्रीनशॉट ले लो, जो जमे वो करिए। ये सारे के सारे क्या है आपके सुभाषतानी के श्लोक ही है, ये 14 श्लोक है पूरे, ठीक है भैया। जो जमे वो करो। आगे बढ़ते हैं। और अधोलिखित नाम अशुद्ध वाक्य नाम शुद्धिकरणीया, कोई 2 यानी कोई भी 2 करने रहेंगे। सीता रामस्य सहा वनम गच्छति, सीता रामेन आ जाएगा, रामस्य हट जाएगा और क्या जाएगा, रामेन। बालका माता बालकम दुग्ध ददाति, तो बालकम की जगह पर क्या जाएगा, बालकाय। अहम का जाएगा महाम। जब भी ऐसा सेंटेंस आए ना, ये कोई से भी प्रकार का, और मैं और भी चीज़ें आपको अलग से भी प्रोवाइड कराऊंगा। ये चैनल जो है ना आपको टॉपर बनाने, मेरी जवाबदारी। जिस बच्चे ने इसको फॉलो कर लिया, इन वीडियो को चेक कर लिया, जितने भी प्ले लिस्ट में चेकआउट है, संस्कृत के दिन यदि टॉपर नहीं बना दूँ तो चैनल पर कभी भी मुड़ के मत आइएगा, ये गारंटी ले लूँ मैं, ठीक है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत करो यार, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ से देखिएगा ये थोड़ा आगे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपन 15 की बात करते हैं, तो उसको देखते हैं बढ़िया से। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसमें पहला जो है जीवनम दुर्वाहम अस्ति अत्र, ठीक है। और दूसरा जो है इसके अंतर्गत आपको स्थित प्रज्ञा लगाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे में वाचम भर देना है, चौथे का प्रथमो आ जाएगा, ठीक है भैया। और 5वां जो रहेगा उसका राजपुत्र आ जाएगा, राजपुत्रा। छठे में आपका भ्रसम भर देना है। ये मैंने भर दिए, यहाँ पर आपको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसको ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन नंबर 16 में पहला जो है वो ये रहेगा, क्रम बाय क्रम, है ना, क्रम के अनुसार लिखना है तो। और दूसरा आपका ये गच्छ वाला बनेगा। तीसरा आपका स्वामीन वाला आ जाएगा। और चौथे के अंतर्गत अपन ये भर देंगे। बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन वनस्य वाला आपका पहला है, एक सिंह का दूसरा आ जाएगा। तीसरे की बात करें तदेव वाला तीसरा जाएगा। और चौथा आपका एक में वानरा आ जाएगा। हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से अपन थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये मैंने पहले से वाच्य भर लिए हैं, वाच्य परिवर्तन है। तो भवान कुता भयात पाल्यति, तो इसका हो जाएगा भवता कुता भयात पाल्यते, ठीक है। यहाँ से भर दिया है ना, ताकि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर पूरी चीज़ें अपन पहले से ही तैयारी करके रखे हैं, ठीक है भैया। यहाँ से अपन बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। यदि बात करें इसमें, यहाँ पर देखिए देवो लाख्यो ग्रामा को वासिता इस्मा, को वासिता इस्मा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अपन लिखेंगे देवो लाख्यो ग्रामा राज सिंह नामः राजपुत्रा वसति इस्मा। देखिए यहाँ तक ये को के आगे इतना आगे बढ़ के यहाँ से भर देना है। ये पढ़ोगे तो यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हो गया है का वाला। तस्य भार्या का आसित, उसकी भार्या कौन थी? तो उसकी भार्या कहाँ लिखी हुई है? एकदा केनपि आवश्य कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती। क्या नाम था पत्नी का नाम?
बुद्धिमती, तो का हट जाएगा और का की जगह पर क्या आ जाएगा, बुद्धिमती आ जाएगा, है ना भैयू, क्या जाएगा बाबू, बुद्धिमती। ठीक है, सा का दर्दसा, तो यहाँ पर देख लीजिए सा एकम व्याघ्रम मिल गया, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका का हट जाएगा और का की जगह पे क्या जाएगा आपका एक एकम व्याघ्रम। सा किम जागता, यहाँ पर देख लीजिए कहाँ है, तो ये यहाँ से ये, ठीक है भैया। तो इसके बाद में इसका जाएगा कथे मेकस्यो व्याघ्र छनानाय कलहाम कुरथा, इतना हो गया कुरथा, और आगे लिख देगा आपका सा जागता। हो गया भैया, इतना कर दोगे, नहीं कर पाओगे, चलिए मैं लिखा है इसको कॉपी में बता भी देता हूँ आपको। यहाँ से देखेंगे ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, मैंने लिखवा लिया बच्चों पे, क्योंकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए जो पढ़ रहे हैं अपने पास, और वास्तव में जिनको नंबर चाहिए जो इस चैनल से जुड़े हुए, बिल्कुल मेरी जवाबदारी है आपको कभी नंबर कम आ जाए तो। राजपुत्रः इत्यस्य समास विग्रह करना है, तो राज्ञः पुत्रा, हो गया भैया। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, चलिए अगला है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 वाला है, अथवा कश्चन निर्धनो ए जनहा भूरी वाला है, तो का भूरी, तो इसका जाएगा कश्चन आ जाएगा, पहले तो लाइन में लिखा हुआ है पूरे, तो ये यहाँ से लिखा हुआ है, ढूंढने वाले हैं, ये तो बहुत सिंपल है और हमारे बच्चे कर सकते हैं, इनको कोई समस्या नहीं, और फिर भी दिक्कत है तो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको इसको छाटना भी बताऊंगा। तेन कथम कुत्र चा स्वपुत्रम प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता, तो तेन कथम का बाद में यहाँ से ये लिखा हुआ तेन वित्तेन स्वपुत्रम, ठीक है। चलिए आप तो ऐसा करो कि यहाँ से स्क्रीनशॉट लो इसका, और इसका अथवा वाला मैं यहाँ पर ये आंसर वाले ये दे देता हूँ आपको, ठीक है। ले लोगे स्क्रीनशॉट यहाँ से भैया बढ़िया से, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और हम भी चाह रहे हैं कि आप कम समय में अच्छे नंबर प्राप्त करें, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ से हो जाएगा इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका उत्तर क्रमांक ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में बता देता हूँ आपको। ये 19 के बाद में ये यहाँ से रहेगा इसका अथवा वाला, ले लिया स्क्रीनशॉट भैया। चलिए यहाँ से अपन बात करेंगे आगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 वाला है, यहाँ पर हो गया। ये इसके बाद में यहाँ से हो गया है, ये पेपर आपका ये यहाँ पर है, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणे, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा आपका इस तरह का। और इसका आंसर देखिए, तो प्रश्न हो गया इसका, और ये यहाँ से इसके प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। का गुणम वेत्ति, तो गुणी आ जाएगा इसमें, ये यहाँ से लिखा हुआ है इतना तक, ठीक है। बलम ना वेत्ति, तो बलम निर्बला आ जाएगा इसका, ना वेत्ति के लिए यहाँ का हट जाएगा, का की जगह पे क्या लिख दो, निर्बला, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट पहले तो पेपर का ले लो, आप तो ले लिया इसका। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 जो है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, हो गया इतना, ये हो गया यहाँ तक, हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन बात करेंगे, तो ये यहाँ से है, ये इसका अथवा है, हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 21 है, संसार अनेकासा दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम, संसार में अनेक दुखों का जो मूल कारण है वो अज्ञानता है। अज्ञानता ही समाज में नाना प्रकार को जन्म देती है, हिंसा, भ्रष्टाचार, ये उपद्रवा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको, ठीक है,
अगले वीडियो में बहुत बेहतरीन से समझाऊंगा। ठीक है भैया, यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका इतना हो गया है, हो गया यहाँ पर। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, स्वप्रकाशम स्वप्रचारी। तो ये तो आपको इसको साइड में रख देते हैं और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, ये आपका है, ये तो सबको पता है, हर एक बच्चे को पता है। ठीक है, एप्लीकेशन तो सीख गए होंगे कि सेवायाम मान्य प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश। ठीक है, अवकाशा प्रार्थना पत्रम सभी ने निवेदनम अस्ति यद कि अहम अज्ञ, अहम न मैं, अज्ञ न आज, सहसा न बुरी तरह, ज्वर पीड़ित होने की बुखार से पीड़ित, अस्मि मतलब होता हूँ, अतः विद्यालय आगंतुम सर्वदा असमर्थो अस्मि, कृपया मम 5 दिवस नाम अवकाशम स्वीकरन्तु। और यहाँ से आप ये कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 में और कुछ भी नहीं करना है अपने को। ये 22 हो गया, ये 22वां का अथवा है, ये चाहो तो आप कर सकते हैं बेकी, लेकिन वो अवकाश ही बहुत है बस। क्वेश्चन जो 23 है इसमें केवल और केवल अपने को संस्कृत भाषा का निबंध करना है और उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है भैया, तो ये यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये संस्कृत भाषा का निबंध में आपको ये यहाँ से करना है कि संस्कृत भाषा अस्माकम देश से प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ये यहाँ तक बोल लोगे पूरा, मैं जितना बता रहा हूँ उतना करना आपसे ना, पूरा रटने की ज़रूरत नहीं फालतू चीज़ों को। इसके बाद में ये यहाँ से है तो ये आपका एकतया आधार अस्ति हो गया, इतना कर लोगे। ठीक है भैया, और अगला लिखना है इसमें पॉइंट है यहाँ से संस्कृत भाषा, ये ठीक है, इतना कर लोगे। और बस आगे बढ़ेंगे तो अपन कहेंगे कि संस्कृत भाषाया में भारत से प्राणभूता भाषास्ति राष्ट्र से चायक्यम साध्यति। बस इतना सा लिख के छोड़ देना है, बस इतनी चीज़ें करनी है। 5 नंबर, पहले 10 नंबर में आया करता था तो इसलिए ये बड़ा हुआ करता था, तो अपने को इसको नहीं करना अब इतना ज़्यादा। 4 नंबर में तो पूछेगी सही, तो ये संस्कृत भाषा का ही करना है और यहाँ से ये अवकाश करनी है। ये मैंने आपको ना सेट ए बता दिया, इसके बाद हम सेट बी देखेंगे, सी देखेंगे, डी देखने वाले, ई देखने वाले, एफ देखने वाले। अभी भी मौका है, जो बच्चा अंत तक जुड़ा है बढ़िया से कंप्लीट करो। किसी के पास रियल पेपर के लफड़े मत पड़ो, रियल पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दावा करता हूँ यदि 6 पेपर मेरे द्वारा बताया जाए ना, उनको कर लोगे तो रियल पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इन बच्चों ने परसेंटेज बनाई है यार, अब आप भी बना सकते हो, संकोच क्यों कर रहे हो इतना। ठीक है, ये बातें आपको पछतावा होगी बाद में, 1-2 पेपर बाद में, अरे नहीं यार हम तो रियल के लपड़े में हमने पछतावा कर लिया है। और कई तो अभी पछता रहे होंगे, हिंदी के पेपर में बिगाड़ के आ गए होंगे। ठीक है भैया, तो वो रियल नहीं निकलता बेटा, हिंदी का सरल था, बाकी गणित अनित में धोखा मत खा लेना। ठीक है, नहीं तो पता चले कि भाई साहब हिंदी लेने के देने पड़ जाएंगे, बिल्कुल आप फेल हो। फिर समझो हिंदी में तो जिस तरह से पास हो गए होंगे, अब परसेंटेज तो गिर गई नहीं गिर गई कहीं की, जिनकी गिर गई होगी बता देना भैया, है ना कि वो रियल के लपड़े बर्बाद हो गए। चलिए, तो मैं जो बता रहा हूँ उनको आप ध्यान से पढ़ो, समझो, अब आगे आपकी मर्जी है। ठीक है।